उदित नारायण, जिन्हें प्रिंस ऑफ प्लेबैक सिंगिंग कहा जाता है, जिन्हें ओरिजिनल सिंगर कहा जाता है, इन्होंने म्यूजिक कंपोजर जतिन ललित के साथ खूब काम किया और ये 1970 से ही यूं तो एक दूसरे को जानते थे। काम की तलाश इन्हें भी थी और उन्हें भी थी। उदित नारायण इनके घर भी आया करते थे और उसी दौर में इनकी दोस्ती भी हो गई। वक्त बदला और वो दौर भी आया जब जतिन ललित कई फिल्म्स के गीतों को कंपोज कर रहे थे और उदित नारायण प्लेबैक सिंगिंग पर राज कर रहे थे। और इसी बीच इन्होंने जतिन ललित के लिए कई गीत गाए। आज उस गीत की बात करने वाली हूँ जो 1995 की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से था। ये गीत शाहरुख पर फिल्माया जाना था। स्क्रीन पर देखने पर शायद हमें बहुत आसानी से गाया हुआ ये गीत लगे, क्योंकि वो ईज आप फील कर सकते हैं गीत में। लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग करते वक्त ऐसा नहीं था। ऐसा क्या था और क्यों हुआ था, आज यही बताने वाली हूँ, रील नहीं रियल स्टोरीज में। आदित्य चोपड़ा अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे। यकीनन यशराज फिल्म्स के लिए ये बहुत खास फिल्म थी। बारीकी से हर बात का ख्याल रखा जा रहा था और म्यूजिक भी इससे अछूता तो नहीं था। म्यूजिक कंपोजर जतिन ललित के लिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसीलिए वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। इस फिल्म के लिए लता जी, आशा जी, कुमार सानू, अभिजीत, पामेला चोपड़ा और उदित नारायण ने अपनी आवाजें दी थी। उदित इस फिल्म में 3 गानों में आवाज देने वाले थे। मेहंदी लगा के रखना, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, ये दोनों गीत लता जी के साथ डुएट थे और एक गीत था सोलो जो शाहरुख पर फिल्माया जाने वाला था। सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि पहले तो यूं लगता है कि हीरो को म्यूजिक के बारे में कुछ पता नहीं है, पियानो बजाना नहीं आता है, लेकिन फिर एकदम से जब वो गाना शुरू करता है तो बहुत अच्छा सिंगर भी है और पियानो भी बहुत अच्छे से बजाता है। बहुत एनर्जेटिक गाना। जतिन जी ने अपने एक वीडियो में बताया था कि हम सिटिंग्स में भी इतना जोर लगाते थे कि वही एनर्जी उभर कर आए जो कैरेक्टर में उस वक्त होने वाली है, और गाना वैसा बना भी। अब रिकॉर्डिंग का दिन है और उदित जी रिकॉर्डिंग के लिए लेट है। कई बहाने बनाए, कभी रास्ते में हूँ, कभी टायर पंचर हो गया, और सब यश चोपड़ा साहब, शाहरुख खान, जतिन ललित सब इंतज़ार कर रहे हैं। 5 घंटे लेट। अब ऑलरेडी घबराए हुए हैं। गाने की रिहर्सल तो पहले से की थी, लेकिन वो बात नहीं आ रही थी और म्यूजिक कंपोजर्स जतिन ललित और उदित नारायण, इनके बीच में कुछ कहा सुनी भी हो गई। सब लोग नाराज भी थे। अब ये सोच रहे हैं कि जैसा गीत हम सोच रहे हैं ये तो वैसा हो नहीं पा रहा है। तो जतिन ललित ने उदित जी से कहा, अगर आप सही से नहीं गा पाए तो ये गाना या तो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर कहीं सिंगर ही ना बदल जाए। अब प्रोड्यूसर्स का दबाव भी तो होता है। इनके करियर की इतनी बड़ी फिल्म थी, इतना बड़ा बैनर था। एक बार तो ये हुआ कि चलिए रिकॉर्डिंग कल कर लेंगे। अब एक बार फिर जतिन जी ने इन्हें सिचुएशन समझाई। उदित नारायण ने सुना और फिर कहा, मुझे कुछ वक्त दीजिए। जाकर मुँह हाथ धोया, एक कप चाय मंगवाई, उसे पिया और फिर एक बार जब वापस गाया तो ऐसा कि जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो जतिन कहते हैं उदित जी का चेहरा लाल और गर्म, यानी इतने जोश के साथ गाया था और गाना एक ही टेक में ओके भी हो गया। और अब सब बहुत खुश थे। उदित नारायण ने इसी फिल्म के लिए एक गीत के लिए अवार्ड भी जीता था, मेहंदी लगा के रखना। मेहंदी लगा के रखना, चोली सजा के रखना। फिल्म फिर बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग का अवार्ड। जतिन कहते हैं उदित नारायण की सबसे अच्छी बात यह है कि वो क्रिटिसिज्म को बहुत पॉजिटिव लेते हैं। अगर उनके साथ गीत को लेकर कुछ कहा सुनी भी हो जाए वो बुरा नहीं मानते। कोशिश में लगे रहते हैं कि बेहतर कर सकूं, वैसा गा सकूं जैसा म्यूजिक कंपोजर ने सोचा है। यूँ तो जतिन ललित की कॉम्पोजिशन में उदित नारायण ने कई गीत गाए हैं, लेकिन कुछ गीत सिर्फ उस वक्त ही हिट नहीं हुए थे, बल्कि यादगार गीतों में से एक हैं। वो गीत जिन्हें आज भी सुना जाए, बार बार सुना जाए तो वो फ्रेश लगते हैं, जैसे पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। कुछ होता है। क्या करूँ हाय, कुछ होता है,
कुछ कुछ हमको हमी से चुरा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। बिन तेरे सनम, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, हाँ मेरी जिंदगी। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, हाँ मेरी जिंदगी। और ढेर सारे। इस कॉम्बिनेशन ने यकीनन कई गीत ऐसे दिए हैं जो आने वाले कई सालों तक सुने जाएंगे, गुनगुनाए जाएंगे, याद रखे जाएंगे। आपका कोई फेवरेट गीत है इस कॉम्बिनेशन का तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा।